Welcome to English Baba channel क्लास 10 इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीड बुक से चैप्टर नंबर 3 है द मिडनाइट विजिटर। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हाउ इज ऑसिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स। जो ऑसिबल है वो दूसरे सीक्रेट एजेंट से अलग कैसे है। चिल्ड्रन सबसे पहले इस चीज को हम इमेज से समझेंगे। चिल्ड्रन अगर आपने कोई मूवी देखी हो सीक्रेट एजेंट्स वाली, जैसे आपने एक था टाइगर देखी होगी सलमान खान की, तो सलमान खान कितना हैंडसम लग रहा है, सिक्स पैक एब्स दिखाए जा रहे हैं। और आपने और भी कोई शो देखा हो, तो जब भी सीक्रेट एजेंट्स को मूवीज को में वेब सीरीज में दिखाया जाएगा, उनको बहुत ज्यादा हैंडसम, उनके सिक्स पैक एब्स और मतलब बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिखाया जाएगा, स्मार्ट दिखाया जाएगा। लेकिन जब ऑसिबल को डिस्क्राइब किया है राइटर ने, तो ऑसिबल को बताया वो जरूरत से ज्यादा मोटा है, हाइट भी कोई खास नहीं है, और वो जो इंफॉर्मेशन गैदर करता है वो भी पुराने से टेलीफोन से, बस टेलीफोन पे ही मतलब कॉल लेता रहता है, गंदे से होटल में वो रह रहा है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वो अलग कैसे, तो आंसर में यही बात लिख देंगे, यूजुअली सीक्रेट एजेंट्स आर वेरी फिट। जब भी हम सीक्रेट एजेंट्स की बात करते हैं तो वो बहुत फिट दिखाई देते हैं, लीन होते हैं, पतले होते हैं, स्मार्ट होते हैं, काफी एक्टिव होते हैं। वाइल ऑसिबल इज जस्ट अपोजिट। देखना भाई, एक तरफ ये सीक्रेट एजेंट, एक तरफ ये सीक्रेट एजेंट और दूसरी तरफ ये, बिल्कुल अपोजिट लग रहा है कि नहीं। ही इज वेरी फैट, बहुत ज्यादा मोटा है, रिसाइडिंग इन अ पुअर होटल, गंदे से होटल में रह रहा है, टेक्स इंफॉर्मेशन ऑन टेलीफोन कॉल्स, और जो भी इंफॉर्मेशन वो गैदर करता है वो फोन पे लेता है। He does not look like a secret agent at all। और कहीं से भी अगर देखने में बात करें, कहीं से भी वो सीक्रेट एजेंट की तरह नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन, है हु इज फाउलर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। फाउलर कौन है और उसको पहला थ्रिल कब मिलता है, इमेज से समझो। चिल्ड्रन ये तो ऑसिबल है, मोटा सा, ठीक है, ऑसिबल है। और फाउलर है ये राइटर, लास्ट में पूछूंगा मैं, जो ऑसिबल का इंटरव्यू लेने आया था। और जैसे ही ऑसिबल इसको कमरे में बुलाता है, लाइट ऑन करता है, तभी इन दोनों को एक तीसरा आदमी यानी कि जो मैक्स है, जो दूसरा सीक्रेट एजेंट था, वो वहां मिलता है, जो एक गन रखता है अपने हाथ में और इन दोनों की तरफ पॉइंट कर देता है। तो जैसे ही ये दोनों उसको देखते हैं, ये दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। और फाउलर का जो ऑथेंटिक थ्रिल था वो यही था। तो आंसर कैसे लिखेंगे, फाउलर इज अ राइटर एंड ही हैड कम टू मीट ऑसिबल। फाउलर एक राइटर है और वो ऑसिबल से मिलने आया था। हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे केम व्हेन ही सॉ अ मैन इन ऑसिबल्स रूम। और उसका देखो, हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, पूरा क्वेश्चन से उठाया मैंने, केम व्हेन ही सॉ अ मैन इन ऑसिबल रूम। जब उसने क्या देखा, इन्होंने क्या देखा, ऑसिबल के कमरे में एक आदमी को देखा, पॉइंटिंग अ पिस्टल्स टुवर्ड्स ऑसिबल एंड हिमसेल्फ, जिसने एक पिस्टल तान रखी थी ऑसिबल की तरफ और उसकी तरफ। हाउ हैज मैक्स गॉट इन। तो ऑसिबल पूछता है कि भाई तुम अंदर कैसे आए। तो ऑसिबल कहता है कि भाई मैंने पास की, पास की मतलब होता है मास्टर की, यानी कि चोर चाबी बोलते हैं, जिससे सारे ताले खुल जाते हैं। आंसर लिखेंगे एक लाइन में, मैक्स हैड गॉट इनटू द रूम। मैक्स रूम में आया था यूजिंग अ पास की और मास्टर की, एक मास्टर की को यूज करके। हाउ डज ऑसिबल से ही गॉट इन। लेकिन ऑसिबल को क्या लगता है कि वो कैसे आया होगा। ऑसिबल को लगता है कि यहाँ पे जो बालकनी है ये वाली, यहां से वो आ गया होगा, क्योंकि वो बताता है कि पिछले महीने भी कोई चोर आ गया था। ऑसिबल सेज दैट मैक्स गॉट इन हिज रूम थ्रू बैल्कनी। ऑसिबल कहता है कि मैक्स शायद उसके रूम में आया होगा बैल्कनी से। अब ये वाला क्वेश्चन देख के कुछ बच्चे डर जाएंगे कि देखना सर क्वेश्चन कितना बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन को देखो, ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट। ऑसिबल कहीं से भी सीक्रेट एजेंट नहीं लगता था। फाउलर हैड एवर रेड, जिसके बारे में फाउलर ने पढ़ा हो, मतलब फाउलर ने आज तक कैसे देखे थे या किनका इंटरव्यू लिया था, जो सीक्रेट एजेंट बहुत हैंडसम लगते हैं। आपने शेरलॉक होम्स भी देखा होगा चिल्ड्रन, कितने अच्छे अच्छे वो कपड़े पहनता है, उसके आसपास सुंदर सुंदर लड़कियां दिखाई जाती हैं, कितना वो हैंडसम है, लंबा है ना, एक्टिव है। तो अब इस क्वेश्चन को मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि वो ये पूछ रहा है किस तरह से जो ऑसिबल है वो दूसरों से अलग है। तो याद करो जो हमने पहले का आंसर लिखा था, बिल्कुल वो ही आपको यहां पे कॉपी पेस्ट कर देना है। मजा आ गया। देखो यहां पे भी इसका आंसर वही
यूजली सीक्रेट एजेंट्स आर वेरी फिट, वो बहुत फिट होते हैं यूजली। तो सीक्रेट एजेंट्स लीन होते हैं, स्मार्ट होते हैं, एक्टिव होते हैं। वाइल ऑसिबल इज जस्ट ऑसिबल तो बिल्कुल अपोजिट है, मोटा सा है, ही इज वेरी फैट। तो जो फर्स्ट का आंसर था वो ही आपको यहाँ कॉपी पेस्ट कर देना। मजा आ गया चिल्ड्रन? अगर मजा आ रहा है, हर चीज समझ में आ रही है, तो यार वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ऑसिबल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव दैट देयर इज अ बालकनी अटैच्ड टू हिज रूम? अब जो ऑसिबल है, जो कि हीरो है तो बड़ा मोटा सा, लेकिन इस कहानी का हीरो है, वो मैक्स को कैसे भरोसा दिला देता है कि इस विंडो के नीचे एक्चुअली विंडो ना होके एक बालकनी है। ठीक है, वो कैसे? लुक बैक एट हिज डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इट, व्हाट मेक्स इट अ कन्विंसिंग स्टोरी। कन्विंसिंग मतलब सामने वाले को कैसे भरोसा हो जाता है कि यहाँ पे। तो चिल्ड्रन यहाँ पे ये दिखाया गया है कि भले से ऑसिबल मोटा सा है, उतना हैंडसम नहीं है, लीन नहीं है, लेकिन वो सीक्रेट एजेंट है। और वहीं देन एंड देयर वो एक स्टोरी क्रिएट करता है। वो ये कहता है कि नहीं, तुम पास की से नहीं आए, तुम जरूर इस बालकनी में से आए होगे, क्योंकि पिछले महीने भी एक चोर इस बालकनी से आ गया था और मैंने मैनेजमेंट को शिकायत की थी, उन्होंने अभी तक इसको बंद नहीं करवाया। तो आंसर कैसे लिखेंगे? Audible creates a false story that few days back also a man entered through this balcony. तो Audible वहीं पे ये एक झूठी कहानी बना देता है कि यार तुम भी आज बालकनी से घुस आए, एक महीने पहले एक आदमी भी कुछ दिन पहले भी इसी बालकनी से घुस आया था, which creates an impression that there is a balcony at window. तो कहीं ना कहीं इसको ये भरोसा हो जाता है कि यहाँ पे एक बालकनी है। He says this statement in very serious and angry tone. और जब Audible इसको ये वाली बात बोलता है तो बिल्कुल मजाक में नहीं बोलता, बहुत सीरियस होके बोलता है और बहुत गुस्से वाली टोन में। तो चिल्ड्रन जब कोई आपसे सीरियस बात करता है तो आपको उसकी बातों पे भरोसा होने लगता है। चिल्ड्रन आगे बढ़ूं उससे पहले मैं बता दूं, आप लोग 10th क्लास में आ गए हैं, हर चैप्टर में एमसीक्यू आपके होम एग्जामिनेशन में भी आएंगे और बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। उसके लिए आपको जान के खुशी होगी, जो इंग्लिश बाबा का नया चैनल है एमसीक्यू चैनल, उसको आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1,90,000 हमारे सब्सक्राइबर होने वाले हैं। एमसीक्यू चैनल का लोगो इस तरह का है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, इस तरह आज ही सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम पे मेरे साथ बात करना चाहते हो, फॉलो कर लीजिए englishbaba.eb। Looking back at the story, when do you think Audible thought up his plan for getting rid of Max? जब आप इस स्टोरी को पढ़ते हो, कब आपको भरोसा होता है कि Audible ने ये कहानी कब बनाई होगी कि मैक्स से छुटकारा कैसे पाना है? Do you think he had worked out his plan in detail from the right of the beginning, or did he make up a plan taking advantages of at events as they happened? क्या उसने बिगनिंग से ही, ये शुरुआत से ही प्लान कर रखी थी, या उसने जैसे जैसे इवेंट्स होती रही उसी हिसाब से वो प्लान किया? तो आंसर है, हमने ये स्टोरी पढ़ी है क्योंकि जो ऑसिबल है और फाउलर है वो तो चुपचाप अपने रूम में आ ही रहे थे, उनको तो कुछ पता ही नहीं था कि रूम के अंदर कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आंसर होगा ऑसिबल ने अपना दिमाग यूज किया, वो काफी क्लेवर है, विटी है, और उसने देन एंड देयर वहीं पे एक फॉल्स स्टोरी क्रिएट की और ये इंप्रेशन क्रिएट कर दिया कि दरवाजे पे जो खटखटा रहा है वो वेटर नहीं है, वो पुलिस है। पुलिस से बचने के लिए उसने उसके दिमाग में डाल दिया कि यहाँ पे बालकनी है, जबकि वहां पे कोई बालकनी थी नहीं। वो विंडो से जैसी कूदता नीचे गिर जाता और मर जाता। तो आंसर लिखेंगे पूरा का पूरा, देखो ये मैंने पूरा ब्लू में लिखा है, नो आई डोंट थिंक दैट ही हैड वर्कड आउट हिज प्लान इन डिटेल अर्लियर। देखो यहां पे देखो है ना, बस नो लगाया। आई डोंट थिंक ही हैड वर्कड आउट हिज प्लान इन डिटेल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, कि वो स्टार्टिंग से इसी प्लान पे काम। ही मेड अप अ प्लान टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ इवेंट्स एज दे हैपेंड, पूरा का ही मेक को हमने मेड कर दिया, मेड अप अ प्लान टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ इवेंट्स एज दे हैपेंड। तो पूरा का पूरा हमने क्वेश्चन से ही कॉपी पेस्ट कर दिया। अब when the waiter knocked at the door, जब दरवाजे पर वेटर ने खटखटाया, Audible pretended that it was police, Audible ने ये दिखाया कि पुलिस आ गई है, and compelled Max to go out through window, और उसने मजबूर कर दिया मैक्स को विंडो से जाने के लिए, और वहां पे कोई भी बालकनी थी ही नहीं, और वो वहीं पे मर जाता है, मतलब गिर जाता है ऊपर से। इन दिस स्टोरी Audible shows great presence of mind, तो हम जब स्टोरी पढ़ते हैं तो पता चलता है कि Audible का जो माइंड है वो बड़ा शार्प है, प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से ही उसकी और फाउलर की जान भी बच जाती है, और द एबिलिटी टू थिंक क्विकली एंड एक्ट कामली एंड वाइजली इन सिचुएशन ऑफ डेंजर, खतरे की घड़ी में भी वो वाइजली काम करता है और अपना आपा नहीं खोता।
गिव एग्जाम्पल फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस। अब ये पूछ रहा है कि अपने हिसाब से आपका कोई आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो जिसमें आपने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज किया हो, तो एक एग्जाम्पल दीजिए। तो आंसर लिख दिया, वंस टू थीव्स एंटर्ड माय होम। हम अपने हिसाब से स्टोरी बना रहे। एक बार दो चोर घुसाए मेरे घर पे। आई वॉज अलोन, मैं अकेला था। दे वर इन सेफ रूम वेयर कैश एंड ज्वेलरी वर केप्ट। वो उस रूम में पहुंच चुके थे जहां पे कैश भी रखा रहता है, ज्वेलरी रखी रहती है। आई वॉज जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड दैट टाइम। उस टाइम पे मैं केवल 15 साल का था। आई यूज द ट्रिक एंड लॉक द रूम एंड कॉल्ड माई फादर इन हिज रूम। मैंने एक ट्रिक यूज करी, रूम को बाहर से बंद कर दिया, लॉक कर दिया और अपने पापा को फोन कर दिया जो ऑफिस में थे। ही केम विद पुलिस, और वो पापा पुलिस लेके आ गए। इन दिस वे बोथ द थीव्स वर कॉट रेड हैंडेड। और इस तरह से दोनों चोर रंगे हाथ पकड़े गए। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। डैश वॉज अ राइटर। राइटर कौन था? ऑसेबल था, फाउलर था या मैक्स था? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।